जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 है बच्चों आज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46 में करवाऊंगा पहले जी। क्वेश्चन नंबर 46 में इधर आके रेट सही कर लें, इसे 8% करें। कितना करें बच्चों? 8% कर लें। रेट कितना कर लें भाई? 8% रेट करें। शाबाश जी। कहता जी कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 से लेके बच्चों 18 तक। जी भाई कहता जी डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2015। कहता कॉस्ट है जी 1 लाख रुपया, रेजिडुअल वैल्यू है जी 20,000 रुपया और रेट है जी 10% की बजाय बच्चों 8%। ये कॉन्सेप्ट है भाई कि आपने रेट को ना स्ट्रेट लाइन मेथड में डायरेक्टली कॉस्ट पे लगाना है। किस पे लगाना है? ये रेट गलत कैलकुलेट किया हुआ है इधर 10%, ये 8% रेट कर लें। कितना कर लें भाई? अच्छा जी कहता ऑन 1 जनवरी 2017 डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज्ड टू WDV, यानी पहले था स्ट्रेट लाइन मेथड और अब कौन सा मेथड है बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? अच्छा आपको स्टेप नंबर 1 पे क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए। एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। सर निकालें, जल्दी करें, शाबाश। वर्किंग 1 डेट डिस्क्रिप्शन। सर जी जी बच्चों शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है। और जी एसिड का नाम क्या है जी? एसिड का नाम नहीं है कोई भी? चलें प्लान कर लें फिर। जी खरीदा किस तारीख पे बच्चों? शाबाश बोलें। 1 जनवरी 2015। कॉस्ट कितनी है जी? जी 31 दिसंबर 2015 गुजरा, 16 गुजरा। जी बच्चों एक्टिव होके जरा जरा जवाब देने हैं, साथ साथ बात होंगे जी। 2 साल गुजर गए। इधर 16 लिख दूं बच्चों में? जी इधर डेप्रिसिएशन लिखूं या क्यूमुलेटेड? जी इधर देखें बच्चों, जरा मुतवज्जे होना है, मुतवज्जे होना है बच्चों। आप मुझे बताओ बच्चों, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय कितना? कितना आ गया भाई? 84,000। कितना सर जी? ये क्या आ गई बच्चों? ये क्या आ गया बच्चों? बुक वैल्यू। आपकी नहीं है ये बुक वैल्यू, या आप लोगों की भी आ गई है ये बुक वैल्यू? बोले शाबाश फिर, ये बुक वैल्यू आ गई थी जी बच्चों। जी कितनी आ गई है भाई? ये हमारा स्टेप नंबर क्या है? ये है जी स्टेप नंबर 1। हाँ ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड में जवाब हर साल का सेम आया करेगा। ये उसूल पढ़ा था ना हमने सर। अब मुझे बताएं, हमने तो निकालना था डेप्री। इधर आए सर, इधर आके ये है जी, ये है मेन रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन की। क्या है बच्चों? जी इधर लिखें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। बोलें शाबाश। 15, 16, 17 और 18 आ गया जी। कितना कितना बोलो? 8,000। इधर बच्चों आ गया? आ गया सर जी? सर आगे सर जी 31 दिसंबर 17 पे मैंने कैलकुलेट करना है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। और मेथड क्या है बच्चों? मेथड क्या है बच्चों? जी आवाज नहीं आ रही इस साइड से, एंड से आवाज नहीं आ रही है। जो 5-7 बैठे हैं इधर से कोई आवाज नहीं है। बोले शाबाश। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगेगा? कॉस्ट पे ना भाई, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस पे लगेगा बुक वैल्यू पे। बट द मसला इज, कहता रेट अब 8% नहीं है। रेट अब 8% नहीं है। रेट क्या कहता? विद द न्यू रेट ऑफ
क्वेश्चन मार्क, कहता नया रेट जी। अब रेट आपको निकालना पड़ेगा। सर भाईजान रेट कैसे निकालने, इधर देखो, इधर देखेंगे, वर्किंग टू कैलकुलेशन ऑफ। याद रखना बच्चों, आप जो चीज एग्जामिनर ने आपसे छुपाई है ना, आपको उसकी क्या करनी पड़नी है, वर्किंग। जो चीज एग्जामिनर ने आपसे हाइड की है, आपको उसकी क्या करनी पड़नी है, वर्किंग। क्या करनी पड़नी है मेरे भाई, वर्किंग। आपने रेफरेंस देके वर्किंग टू का एग्जामिनर को बच्चा समझना है। क्या समझना है, एग्जामिनर एक मासूम सा छोटा सा बच्चा है, उसे किसी बात का नहीं पता, उसे समझाना है आपने, मैं ये काम कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड, बोलो रेट, और ये परसेंटेज में आएगा मेरे भाई, ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा सर जी। सर बताएं फॉर्मूला बताएं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट। 1 माइनस nth रूट, इधर रेजिडुअल वैल्यू और इधर, देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, पहले मैं सही वाला फॉर्मूला लिख लूं, फिर इंशाल्लाह आपको समझा देते हैं। अब जब आप रेट निकालने लगे हैं ना भाईजान, 2 साल गुजरने के बाद निकाल रहे हैं, लिहाजा याद रखिएगा इधर n जो है n, ये n होगा बच्चों लाइफ टोटल नहीं, और ये कॉस्ट नहीं। नहीं समझे बात आप, समझे बात आप सर जी। 1 माइनस सर जी n कितना है ये देखें। अच्छा वो बाद में देख लेते हैं, जो आसान चीज है वो तो देख लेना। रेजिडुअल वैल्यू कहता है चेंज नहीं हुई, डिवाइडेड बाय 1 लाख ना 84,000। शाबाश शाबाश शाबाश, सही है। n बता देंगे, आपको याद होगा, आपको याद होगा हमने ना वो रेट निकालने का तरीका सीखा था, सॉरी हमने ना कहा था रेट निकालने के लिए ना इस तरह 2 शक्लें बनाई थी मैंने कहा था व्हेन रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन द सवाल और व्हेन रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द सवाल। ऐसे ही है, इस क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, क्या है बच्चों, तो मुझे फॉर्मूला बता दें। क्या किया जी, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, फॉर्मूला है बच्चों डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या बच्चों, या इसे मैं खोल के लिख लूं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, सर आपको क्या चाहिए, यूजफुल, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे आप जी, कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कर लें आप। और भाई सही है ना, ये कितना आ जाएगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 80,000 आ जाएगा ना, 80,000 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 1 लाख, और ये परसेंटेज कितना है जी, 8%। इधर यूजफुल लाइफ की जगह रीअरेंज करेंगे तो यही आ जाएगा ना गुड्डू, वो इतना तो करना आता है ना, इधर रेट आ जाएगा ना डायरेक्ट जी। इसका मुझे बताएं, जो यूजफुल लाइफ निकलेगी, मैंने रीअरेंज कर लिया इसको, वो कितने साल निकलेगी जी, बता दें जी। ओए अल्लाह के बंदो, इधर इस तरह करके कुछ आ जाएगा ना पॉइंट, पता नहीं इस तरह आएगा कुछ जी, तो इधर हाँ 8,000 आएगा, शाबाश। चले मैं लिख देता हूं, रहने दो आप, माइनस 20,000 जी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना जी, बता दो जी। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करने वाली चीजें होती हैं जी, सॉरी हैं, ये मैंने ऐड करवा दिया ना इसको, आप लेट आए हैं, इसको ऐड करवाया है, क्या करवाया है, इसको ऐड करवाया है बच्चों, इसको 8% करना है। बताएं जवाब, 10 ईयर, अच्छा अच्छा सही है सही है, ईयर्स आप 10 बता रहे हैं, ठीक है। ये तो टोटल नहीं है, टोटल ये तो टोटल नहीं है। ओए बच्चों आपको क्या चाहिए सर, बताएं रिमेनिंग कैसे आती है, बताएं नहीं टोटल कैसे आएगी, टोटल लाइफ माइनस
ईयर्स लैप्स्ड, क्या ये आ जाता है बच्चों इससे, क्या टोटल कितना है बच्चों, साल गुजर कितने गए बच्चों? कोई जज्बा नजर नहीं आ रहा क्लास में, हैं? कोई जज्बा नहीं नजर आ रहा क्लास में, कोई जोश वलवला। जी 8 साल है, क्या है बच्चों, क्या है भाई, 8 साल है जी। वो भी उससे भी शॉर्टकट से भी हो सकता है, वैसे भी हो जाएगा। नहीं भाई, कैसे कैसे? हाँ जी, ऊंची बोलना कि सबको समझ भी आए। हाँ 1/8 वाला फॉर्मूला गलत है गुड्डू, वो तब लगता है जब व्हेन देयर इज नो रेसिडुअल वैल्यू इन द क्वेश्चन। ये लेक्चर नंबर किस में बताया था, 4 में, शायद 4 में बताया था। वो मेरे चांद तब लगेगा व्हेन देयर इज नो रेसिडुअल वैल्यू इन द क्वेश्चन, सही है ना जी। कल मैंने भी यही लगाया था और मैंने कहा था पता नहीं रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, फिर मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मुझे पता चल गया था इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, होना नहीं है। फिर मैंने कहा था कल करवा दूंगा। चांद सही है जी। अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ, अब इधर आओ। अब आपने इसके लिए क्या किया, ये वर्किंग 2 थी ना, फिर मजीद आपको वर्किंग 2.1 करनी पड़ी। ये एग्जामिनर को बताना है आपने, नहीं बच्चों? जी जी शाबाश, ऐसे ऐसे ऐसी आवाज आई ना जरा। इधर 8 आएगा, 8 आ गया ना बच्चों, ये कहां से आया, वर्किंग, शाबाश शाबाश शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपने ना मुझे जगा के रखना है, मैं सो ना जाऊं कहीं जी। 16.4, ये सही है बच्चों, 16.42%, कितना बच्चों, सही है ना? अच्छा अब बच्चों इधर आओ, अब आपके पास रेट आ गया 16.42%। सर जी ये है जी वर्किंग 2 से आया ना, बताएं एक्सपेंस बताएं, शाबाश। 137 है, 9 ले जी। अच्छा आपने ना मुझे राउंड ऑफ करके बताना है, ठीक है ना जी। ले सर जी 31 दिसंबर 17 पे बुक वैल्यू सर प्लीज 70, शाबाश 207। सर एक्सपेंस जल्दी से जाके चेप दें, मतलब लिख दें, पेस्ट कर दें, 13793 इधर लिख देंगे आप लोग जी बच्चों। अच्छा वो क्वेश्चन खत्म होने दो ना, फिर दिखाता हूं जी। इधर तक आगे सब बच्चे? ले सर 31 दिसंबर 2018 पे आके आप दोबारा क्या करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों 70 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा आपको ये वाली बात याद है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है अगले साल का कम होगा और वो सेम रेट से कम होगा, ये बात याद है ना? हाँ जी, वो नहीं भूलनी जी, बताएं। 1 लें जी, लें बच्चों, बता दें बुक वैल्यू 586। ओके बच्चों, ये जल्दी से जाके ना क्या कर दें बच्चों, चेप दें, 11528 पेस्ट करने को कहते हैं ले भाई, नहीं एक सवाल पूछ लूं आप लोगों से, पूछ लें फिर आपसे सवाल आज देखी जाएगी। ये मुझे बताओ, ये जो यस सर कह रहे हैं भाई, इधर देखो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक और तरीका भी आपको बताया था, अगर ना सिर्फ सवाल हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना, तो फिर आपको लंबे वाला फॉर्मेट ना भी बनाए तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन इधर तो खैर बनाना पड़ ही जाना था पहले 2 सालों के लिए ना, ताकि वो बुक वैल्यू निकाल लें। लेकिन अगर कभी आपसे मैं कह दूं मुझे 4 सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल दें और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, तो फिर आप जरूरी नहीं है कि लंबे वाला फॉर्मेट बनाएं।
फिर क्या होगा बताएं जरा। ये शॉर्टकट से भी आ तो सकता था, ये ना बनाते बेशक आप। फिर आप करते 13793, इसने रेड्यूस होना है कितना, वेल डन वेल डन वेल डन, 16.42 इसने रेड्यूस होना है कितना। तो आप फिर 100 में से 16.42 कर दो ना, उससे मल्टीप्लाई करो इसको, यही जवाब आ जाएगा तकरीबन। शायद कि राउंड ऑफ की वजह से 1-2 रुपए का फर्क पड़े, बस यही आ जाएगा मेरा ख्याल है। आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब ना ये लो, ये कर लो, जिसने ये पिक शिक लेनी है जल्दी करें। भाई मुझे इस चीज का अंदाजा है कि कुछ जगहों पे रेट को मल्टीप्लाई ना कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू फिर मल्टीप्लाई बाय रेट करवाया जाता है। देखें ये ठीक है बात, लेकिन अब देखा जाए तो ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। आप आई कैप की किताब उठा के देखें, चाहे आईटीए की उठा लें, चाहे आप उठा के देखें कौन सी भाई, बोलो शाबाश, FAR1 की। भाई आई कैप ना ये वाला ये फॉर्मूला है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। और ये जो है ना 1 ओवर यूजफुल लाइफ, ये तो हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है ही नहीं। अगर आपको पर्चे में 2 नंबर का एमसीक्यू आ गया, 1 नंबर का एमसीक्यू आ गया, और उसने आपसे रेट निकलवाना चाहा, सही है ना मेरे भाई, तो भाई अगर आप दूसरा रेट निकालेंगे तो आपका तो जवाब ही गलत आएगा, 1 ओवर यूजफुल लाइफ, तो नंबर कट गए ना 1-2। तो जब जो क्लियरली आई कैप ने इंस्ट्रक्शंस दे दी, आपने बस उसी को फॉलो करना है। और ये फॉर्मूला है भी, ये वो शॉर्टकट है, क्या है, और वो तब अप्लाई होता है व्हेन देयर इज नो रेजिडुअल वैल्यू इन द सवाल। ओके भाई। अच्छा सर आगे भी एक क्वेश्चन दिया था ना आपको करने के लिए, इसमें कोई मसला, हाँ इसमें शायद एक मसला आपको आया हो। कहता जी हाँ ये चेंज देख लेते हैं। कहता ऑन 1 जुलाई 2018, कितने सालों के बाद बच्चों, 2 सालों के बाद। अच्छा इसमें कहता है मेथड इज चेंज टू स्ट्रेट लाइन मेथड, किधर बच्चों, मेथड इज चेंज टू सीधा लाइन मेथड। कहता विद टोटल लाइफ ऑफ, अब मेरा आपसे एक मसमूमना सवाल, कहता जी ये जो टोटल लाइफ है ये वाली, ये मुझे बताएं आपने इसी 10 को कंसीडर करना है ऑनवर्ड्स, या इसको 2 साल माइनस करके 8 लेना है। बच्चों ये 10 नहीं है, 10 टोटल है। देखो 2 बातें हैं, कल भी एक्सप्लेन की थी, दोबारा फिर करता हूं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, 2-3 सवाल लिखवाता हूं, फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लिखो भाई क्वेश्चन। सिनेरियो नंबर 1 जी, सिनेरियो नंबर 1 जी। On 1st Jan 2022, on 1st Jan 2022, total life is 20 years। कितनी मेरे भाई, शाबाश शाबाश, टोटल लाइफ मेरे भाई, टोटल लाइफ ऑन 1st Jan 2000, बोलो 2020 नहीं, 1 का है मैंने गुड्डू, 22 का है, 1st Jan 22 का है, चलें 22 कर लें। टोटल लाइफ इज 20 years। ऑन 1st Jan 24, estimate has changed while now the total life is 14 years। कितनी मेरे भाई, 14 years। कैलकुलेट रिमेनिंग लाइफ, या कैलकुलेट ना करो, इस तरह कैलकुलेट से समझ आ जाएगी आपको। लिखो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ, व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ, बताएं जी, रिमेनिंग लाइफ बता दो भाई जी, रिमेनिंग लाइफ बता दो बच्चों। 12 years, शाबाश, वेल डन। आपने 14 क्यों नहीं कहा भाई, उसने आगे 2 साल के बाद भी टोटल ही बताई हुई है। उसने कहा मेरा एस्टिमेट चेंज हुआ, लेकिन दोनों टाइम उसने क्या बताया है आपको, टोटल बताई है मेरे भाई, क्या बताई है। सिनेरियो नंबर 2 लिखो भाई, शाबाश शाबाश, सिनेरियो नंबर 2।
on first and on first and 2000 शाबाश on first and 2022 टोटल लाइफ जी, टोटल लाइफ कितनी है जी? 20 ईयर्स। कितनी है भाई? 20 ईयर्स। while on first and 2024 जी, while on first and 2024 estimate has changed। क्या? changed जी, कॉमा now remaining life is 14 years। now remaining life is, देखो दोनों सवालों में क्या है मेरे भाई? चेंज है। उधर मैंने 14 ईयर्स को क्या लिखवाया था? टोटल। आप भाई टोटल में से 2 साल क्या कर दो? माइनस। ठीक है जी। अब उसने खुद आपको क्या बता दी है? आप 14 में से भी 2 साल माइनस करोगे, 14 में से फिर 2 साल माइनस कर दो ना। क्यों नहीं? क्यों इधर क्यों नहीं भाई? देयर इज द पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन में उसने डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट पर रिमेनिंग लाइफ बताई हो, एंड देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि उसने डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट पर टोटल लाइफ बताई हो। दोनों सिनेरियोस आपको लिखवा दिए हैं। डन मेरे भाई? डन है सर जी। अच्छा, अब मुझे बताओ इधर अब मुझे बताओ, आपने कितनी लेनी है रिमेनिंग लाइफ? 8 साल लेनी है। कितनी लेनी है? कर लोगे क्वेश्चन कर लोगे मेरे भाई? कर लेंगे सवाल। अच्छा, अगला क्वेश्चन जी 48, ये कर लिया था आप लोगों ने? ये करवाना चाहिए मुझे, क्योंकि ना ये है असल में क्या, पहले था मेथड ही WDV, ठीक है, और कहता है जी 2 साल के बाद टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड। हाँ, इसमें मुझे बताएं बच्चों, इसमें बताएं पहले टोटल लाइफ कितनी थी? चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, कर लेते हैं। पहले टोटल लाइफ कितनी थी? 10 साल। आप बच्चों 2 साल गुजरने के बाद, 2 ही गुजरे हैं ना? हाँ, 2 साल गुजरने के बाद अब लाइफ कितनी है? लफ्ज देख लें क्या लिखे। अब 2 सालों के बाद जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है भाई, तो अब आपने बीवी यानी बुक वैल्यू माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कितनी बच्चों? करके देख लें क्वेश्चन जरा। कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। चले करें, आप करें, मैं भी करता हूं। करें, आप करें, शाबाश। आपने घर से तो नहीं किया होगा ना? एक बात छोटी सी करने लगा हूं, बड़ी अहम है। जिन्होंने पहले FAR 1 पढ़ी है, अब वो बच्चे जिन्होंने पहले FAR 1 पढ़ी है और इस दफा ये अज्यूम करने की कोई मसले वाली बात नहीं, हमें आता है, लिख लें। अगर उन्होंने उतनी मेहनत ना की, नहीं उतनी का लफ्ज तो शायद गलत है, उतनी एफर्ट ना की जितनी पिछली दफा की थी, ये तो खैर छोटा लफ्ज बोल दिया। अगर जितनी पिछली दफा आपने एफर्ट की थी उतनी की होती तो पेपर निकल जाता। इस दफा उससे मजीद एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अब आप देख लें, सही है ना? ये करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा। जब आपको अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मुश्किल हो जाता है पेपर पास करना। और इसी अटेम्प्ट में इंशाल्लाह हमने अपना पर्चा पास करना है, अगली अटेम्प्ट हमारे पास नहीं है, ये लिख लें कहीं। और पेपर पास आपको आपकी मेहनत और कॉन्फिडेंस करवाएगा इंशाल्लाह। करें करें, हिम्मत करें भाई, हिम्मत करें, शाबाश। भाई जिसको टोटल लाइफ में रिमेनिंग में पहले मसला था, मसला हल हो गया ना, है ना? चलो, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 किसने नहीं किया? सबने कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है। सबने किया, पॉसिबल नहीं है, हैं? वो 2 दिन से दिया हुआ, देख लो, अभी तक नहीं कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता ना बंदा, फेलियर की तरफ डायरेक्ट तो नहीं चढ़ता। ये अब आप चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियां।
और बच्चों ने अपने दिमाग में ना एक assumption ली होती है, नहीं मेरे ख्याल से तो इस दफा ये इस तरह का सवाल तो आना ही नहीं है, इसलिए इस तरह का सवाल करने की हमें जरूरत नहीं है। और फिर जब प्रिडिक्शन के मुताबिक पर्चा नहीं आता तो फिर किसका, उसने लाइफ तो दी होगी ना, क्या फिर भी आ ही जाता है भाई वो कैलकुलेटर पे 1 - n फ्रूट, वो उससे आ जाएगा ना। देखो रेट अगर दिया हुआ है तो फिर एक ही चीज फाइंड करनी पड़ेगी ना मेरे चांद, ये देखना, फिर ये दिया होगा ना, फिर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको। देखो अगर तो इनिशियल है तो फिर टोटल लाइफ, अगर इनिशियल नहीं है, रेट 2-3 साल के बाद वाला दिया है, फिर तो नहीं ना एन वो आएगा, फिर तो एन रिमेनिंग लाइफ आएगी। आपने देखना होता है किस जगह पे खड़े होके कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं। जहीर भाई 1 मिनट बात सुनिएगा। सलमान साहब की है ना, आपने कहा था कि डिस्कस करनी है 1 मिनट में चीज कौन सी है, सर ने बोला जी हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। कहता 50,000 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, लाइफ कितनी है मेरे भाई 10 साल। कहता मेथड यूज इस कौन सा भाई जी, अच्छा जी। कहता ऑन 2 साल गुजरने के बाद 1 जनवरी 2012 पे टोटल लाइफ कितनी है जी 5 साल। कहता मेथड में चेंज नहीं है, नो चेंज इन मेथड एंड रेजिडुअल वैल्यू एंड। अब देखें मेरी बात सुने, अब बच्चों मेथड रिड्यूसिंग ही है, लेकिन भैया एन चेंज होने की वजह से क्या हो गया, आपका रेट चेंज हो जाएगा जी। सबसे पहले रेट कैलकुलेट कर ले नॉर्मल वाला, वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा ना मेरे भाई जी। इनिशियल रेट क्या था, इनिशियल जी जल्दी से बता दें, एन कितना था जी 10, और रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कितना आया था भैया हैं 14 अब एक 6 कह रहे एक 7 कह रहे। अच्छा ये लो यार चलो। अच्छा इधर देखें भाई, मैंने क्या किया, और मैंने कर लिया इसे 15%, ये ले मेरे भाई मैंने 15% कर लिया, सीधा राउंड ऑफ, चलो जान छूटी। लेकिन मैंने एग्जामिनर को साथ बताया, कि मैंने किया क्या है, मैंने कहा निकला ये है, मैंने अपनी सन। एग्जामिनर ने आपको भैया आपके प्रोसीजर के नंबर देने हैं, क्या देने हैं, लेकिन ये बोंगी नहीं मार रही 30% कर दो। एग्जामिनर को बताएं कि मैंने सर जी राउंडिंग ऑफ से बचने के लिए, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, मैंने उससे बचने के लिए अपना टाइम सेव। एग्जामिनर इस अप्रोच को पसंद करता है, क्या करता है, पसंद। और एग्जामिनर अपने कमेंट्स में, अगर आपको कभी मौका मिले एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने का, तो आप उसमें देखेंगे एग्जामिनर लिखता है स्टूडेंट्स हैव वेस्ट टू मैनी टाइम व्हाइल सॉल्विंग द लॉन्ग कैलकुलेशन, फलां ये वो लेंथी वर्क, ये इस तरह की चीजें एग्जामिनर बड़ी खुल के लिखता है। तो आप इसे क्या करें बच्चों, ये राउंड ऑफ करके एग्जामिनर को बता दें सर मैंने तो ऐसे कैलकुलेशन किया, एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा। ले सर 7500 आ गया, सर जी आप बुक वैल्यू कितनी है 42,500, सर जी आप मुझे बताएं जी इस पे रेट जब लगा तो 6375 आ गया सर, ऐसी है मेरे भाई। अच्छा अब नेक्स्ट जी, अब आपको स्टेप नंबर 1 पे जिस दिन एस्टिमेट चेंज होता है आपको बुक वैल्यू चाहिए होती है सर जी वो आ गई ना, ये आ गई। लेकिन मेरे भाई अब आपकी टोटल लाइफ कितनी है 5 साल, क्या है मेरे भाई। अब देखें अब मैं निकालने लगा हूं रेट आफ्टर, बोलो शाबाश, आफ्टर 2 इयर्स रेट निकालने लगा हूं, क्या करने लगा हूं। अब आपने मुझे बता देना, जिधर मैं गलती करूं आपने टोक देना है। एन मैंने लिखना है, मुझे पता है एन लिखना है मैंने। अब मुझे बताएं रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, कॉस्ट नहीं, बुक वैल्यू मेरे भाई, ये बुक वैल्यू। एक गलती शायद मैं और कर दूं, ये इधर क्या आएगा 3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई
भाई आप 2 साल के बाद, वो 5 टोटल है, क्या है वो टोटल है। आपको क्या चाहिए, रिमेनिंग चाहिए। आपको क्या चाहिए बच्चों, सर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, हैं पूरा राउंड ऑफ किया, नहीं आप बताओ ना जो आता है रेट, 34.89। अच्छा मैं अब क्या करूं भाई, एक 2 कह रहे, 3 एक 9 कह रहे हैं, आपके आपस के मसले नहीं सॉल्व होते। इधर बस ये लो जी, मैंने इधर करके ये कर दिया, अब जिसकी माननी है वो खुश हो जाएगा, बाकी सर हमारी बात ही नहीं मानते। लें जी। अच्छा बच्चों, ये मैंने क्या कर दिया, बुक वैल्यू को पकड़ा, मल्टीप्लाई 35% कर दिया, सर जी ये मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया। अच्छा उसने क्या सिर्फ 12 तक का कहा था या 13 भी कहा था, ओए चले कर लें जी, कर लें, इस पे कौन सा टाइम लगना। सर जी बताएं, 2 3 मल्टीप्लाई में बोलिएगा, ये एक्सपेंस बताइएगा, घर से किया होता तो इतना टाइम तो ना लगता ना, है 8219। लें जी, बहरहाल आगे आपको जरूरत नहीं है बुक वैल्यू लिखने की, लेकिन फिर भी लिखने तो कोई मसला नहीं है जी, बताइएगा। शामा पे गई है, 1 में से 9 गया गया जी, थे 1526। लें जी, अब ये ओहो, अब ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है? किसी और क्वेश्चन पर रेट लगा दिया मैंने, यही है बच्चे, 48 नहीं है ये, यही कर रहा हूं मैं। आप अपना क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन आपका गलत है क्या मेरे यहाँ, बेटा आप अपना क्वेश्चन देखिए ना, देखें ये नहीं है, कंफ्यूजन है तो पूछ लें, ठीक है जी। क्या बेटा वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये रिड्यूसिंग है, ये देखें ये क्या है, ये यही तो चीजें पेपर पर्चे में गौर से पढ़नी होती हैं। एग्जामिनर कुछ और पूछता है, हम अपना मेथड लगा देते हैं जी, ये सही नहीं है ना। वो जब आएगी तब देखेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, कम्प्लेक्स नहीं करते जी। अच्छा जी, हम बस स्टार्ट में लेके आते हैं एस्टीमेट को, ठीक है। अभी नहीं ना यार, खामोश, बाकी वो और बच्चे भी बैठे हैं ना गुड्डू, जब बताना हुआ मैं सारी चीजें बताऊंगा, ऐसे तो नहीं सिलेबस मेरे चांद खत्म करूंगा। देखो सब्जेक्ट ना उस्ताद को पता है उसने कैसे लेके चलना है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह यार, लेकिन अभी अभी ना कम्प्लेक्स करो ना चीजों को। मैं आपको सवाल भी बता देता हूँ कौन सा है, साइंटिफिक फार्मा वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, AIS 36 में पास पेपर का क्वेश्चन है, उसमें ये ट्रीटमेंट है, उसमें 1 जनवरी पे आया है, ईयर एंड 30 जून है, ठीक है जी, लेकिन नहीं ना अभी मुनासिब नहीं है गुड्डू जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 48 जी, क्या जी क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों, ये हो गया सर। अब सर जी आपको एक अदद क्वेश्चन दिया था करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सर जी, ये नहीं किया ना आप लोगों ने, ले सर, कॉस्ट कहता आपने फॉलोइंग लेजर्स बनाने हैं, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और भैया गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। ले सर बनाते हैं नहीं। ईयर एंड क्या है बच्चों, 31 दिसंबर 2017 है, क्या है बच्चों, जी जी आपको मशवरा दिया था जितने डिस्पोजल है ना आपने सबका लहदा लहदा अकाउंट बना लेना, ऐसे ही है ना जी। जी ये एसेट का अकाउंट है भाई,
जी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब एसेट ही ना, मशीन। चलें, मशीन का काउंट किस पे भाई? कॉस्ट पे। और जी, और जी accumulated depreciation। डेबिट और जी क्रेडिट। अब जो कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा याद रखना, चेंज इन एस्टीमेट का, ये पहले वक्तों में ही होता था, अगर ये रेंट पे आ रहा है, ये रेंट तक ले जाओ। अब स्टैंडर्ड चेंज हो गया था। ये दो तीन पहले की बात है भाई। आपने एस्टीमेट को हमेशा साल के शुरू में ही लेके आना है। क्या करना है जी? वो कोई और रीजन होगी जिसकी वजह से दरमियान शरमियान में आना है, वो कुछ और चीजें हैं, वो एडवांस लेवल पे जाके बताऊंगा वो क्या है। एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू में आ जाएगा। किधर आ जाएगा जी? आप जो ईयर एंड वाली बातें हैं ना, वो आई कैप जो है ना, आई कैप की एक भी एग्जांपल नहीं मिलती, उसने अपने सोल्यूशन भी चेंज कर दिए हैं, वो भी तारीखें आगे पीछे कर देता है। जी जी, वो जो भी होगा तब डिस्कस करेंगे ना इंशाल्लाह। ले जी, बुक वैल्यू नहीं होगी, वो इंपेयरमेंट होती है, वो रिवैल्यूएशन होती है। अच्छा जी, सब बताऊंगा। बच्चे नए भी बैठे हैं ना यार, उनको नहीं पता ना, वो कंफ्यूजन होती है। आपने पहले पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए रुक जाना जिधर तक आपको जब रोक दिया जाए। जी, उनको नहीं पढ़ा, उनके लिए सब्जेक्ट मुश्किल हो जाएगा मेरे चांद जी। ले सर। अच्छा बच्चों, एक है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक क्या है बच्चों? मशीन जी। अब सर जी डिस्पोजल भी है सवाल में, और आपने घर से क्वेश्चन किया, दो डिस्पोजल हैं। कितने हैं? दो है ना बच्चों जी। एक को नाम दे देते हैं डिस्पोजल 1 और दूसरे को ले जी। क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शंस दी होती हैं इंफॉर्मेटिव, और कुछ के अंदर डेटा दिया होता है जो आपने जिसकी हेल्प से क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जी। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ अकमल ब्रदर्स। सर कहता था बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 जनवरी 2016 17। कहता जी ये ओपनिंग बैलेंस है जी एसेट के अकाउंट का, और कॉन्ट्रा एसेट का कितना है जी? 17 कितना जी? 8 लाख इसका, और इसका कितना जी? जी ले जी, ओके जी, ओके सर। आखिरी ट्रांजैक्शन भी पढ़ लें। कहता मशीन एप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग कौन से वाला मेथड बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा सर जी? अच्छा, अब ये दो ट्रांजैक्शंस हैं, क्या हैं? ये है बच्चों एक्सचेंज वाली, और ये क्या है? और ये क्या है बच्चों जी? कहता ए मशीन, आप फोकस के साथ जरा, एक्वायर्ड ऑन, कब खरीदी बच्चों? 2014 पे। ए मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2014। कहता हैविंग नेट बुक वैल्यू कितनी, किस तारीख पर? किस तारीख पर बच्चों? 1 जनवरी 2017 पे। कहता हमने बेच दी इतने की ऑन 30 अप्रैल 2017। कहता उसको बेचने की जो कॉस्ट है ना वो है 5000। इसका मतलब हमें नेट अमाउंट कितनी रिसीव हुई? 29,000। कितनी बच्चों? अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए, जब आपने डिस्पोजल के स्टेप्स करने हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालने। क्या एसेट की कॉस्ट इधर गिवन है? एसेट की कॉस्ट इधर गिवन है? नहीं सर। जब एसेट की कॉस्ट इधर गिवन नहीं है तो क्या आप जो है बुक वैल्यू आ जाएगी? बुक वैल्यू का मसला नहीं है ये, तो बल्कि अच्छा हुआ उसने ओपनिंग पे हमें दे दी है। इधर आप करते हैं ना डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, उसमें ओपनिंग बुक वैल्यू की जरूरत हमें होती है, हम शॉर्टकट लगाते हैं, हम शॉर्टकट से कैलकुलेट करते हैं, फिर फॉर्मेट बनाते हैं, और याद है बच्चों उससे फिर हमारे पास जो है वो बुक वैल्यू आती है डिस्पोजल पे, फिर हम कॉस्ट में से उसे माइनस करते हैं। सर जी हमारे पास ना स्टेप नंबर 1 का जवाब है और ना ही, लिख लें इधर उर्दू में,
पहले जो होता था वो ये था कि हमारे पास ना स्टेप नंबर 2 का जवाब नहीं था होता, उसे कैलकुलेट करते थे। आज बच्चों हमारे पास स्टेप नंबर, बोलो शाबाश, 1 का जवाब नहीं है। जब 1 का नहीं है तो 2 का कहां से आना फिर? सही है सर जी, ये बात समझ आती है आपको? अच्छा, लेकिन इतना मसला नहीं है। वही फॉर्मूला जिसकी मदद से आप क्या निकालते थे, बुक वैल्यू की अमाउंट निकालते थे, उसी को इस्तेमाल करो और क्या निकाल लो बच्चों, बोले शाबाश, आप कॉस्ट निकाल। बाहर मैं ना पहले वो फॉर्मेट बना लेता हूं अपनी वर्किंग्स का। ले सर, वर्किंग नंबर क्या होनी है जी? कैलकुलेशन ऑफ, बोले शाबाश, डेप्रिसिएशन जी फॉर द ईयर एंडेड जी 31 दिसंबर 17 सर। लें सर, बनवाएं शाबाश, फॉर्मेट बनवाएं शाबाश, जल्दी करें। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस सर जी ऑन जी ऑन जी ऑन जी ऑन एडिशन जी और जी और जी और ऑन। ले जी, इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला जी? ले सर, क्या आप मुझे ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू बता सकते हैं? हाँ हाँ, वो तो गिवन है, वो तो इधर से देख लेंगे जी। ये आ जाएगा मेरे भाई 8 लाख माइनस, ये मेथड कौन सा है? रेड्यूसिंग। इसके लिए हमें रेट लगाना पड़ता है बुक वैल्यू पे, माइनस डिस्पोजल 2 हैं। कितने हैं? पहले डिस्पोजल की बुक वैल्यू मुझे पता है, उन्होंने ओपनिंग पे बताई, हमें ओपनिंग पे चाहिए होती है, शॉर्टकट नहीं लगाना। गिवन है कितनी है भाई? 31935। ऐसे ही है जी। जब इधर देखो, इधर जब इधर मेरे पास ये डिस्पोजल की बुक वैल्यू आ जाती है, मैं क्या करता हूं? जल्दी 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 जल्दी, मैं क्या करूंगा जल्दी बताएं? मैं वर्किंग नंबर 2 नहीं करूंगा। किस चीज की जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही है सर, आ जाएगा ना? ले सर, मैं वही फॉर्मेट बना रहा हूं, डेट, डिस्क्रिप्शन और सर जी मशीन और सर जी। ले सर, बताएं जी 1 जनवरी 17 पे बुक वैल्यू कितनी है सर? ओ सॉरी शाब, ऐसे बोलना है ऐसे जी। 31, ये नहीं कि जब गलती करूं तब बोलना है, वैसे भी बोलना है जी। 30 अप्रैल 17 पे बताएं शाबाश। ये देखें जी, 31 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आता है जी? 15। लें जी, इसको मैं उठाऊं और किधर लिखूं? जल्दी बोलें जल्दी। सर जी ये डिस्पोजल की आ गई ना, जो काम हो रहा है वो तो करते जाओ ना, अपना फॉर्मेट ना चेंज करें। लें सर, डिस्पोजल 2 है जी। डिस्पोजल 1 पे कितनी है जी? ये आ गया जी 15। सर जी बीवी बुक वैल्यू आ गई सर। हुए शाबाश जी, वेल डन जी बोले नहीं जल्दी। 30। सर जी लेकिन एक काम और भी करना होता है। क्या? हेलो ओ भाई बोलो, ये सिखाया हुआ है मैंने, क्या करना होता है बोल जी, क्या करना होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है जी। क्या निकालनी है जी? ये है उस ऑनलाइन लेक्चर का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। वो लिया ही नहीं है लेक्चर, तो क्या कट्टा समझ आना है जी। अब बहरहाल ये तो नहीं हो सकता कि अब वो सारा दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दूं मैं। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई मेरे पास? ये हमारे स्टेप नंबर 2 का जवाब होगा। बहरहाल मेरे पास कॉस्ट तो नहीं है अभी, मैं फाइंड कर लेते हैं। 30 ये है हमारे पास, तो ये आ जाएगा स्टेप नंबर 2। बहरहाल अब वो नहीं है,
लेकिन निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। कैसे? अब उधर तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर आ गया सर। अब आपको पता होना चाहिए वर्किंग नंबर इसके साथ ही 2 पॉइंट। अब आपने कैलकुलेशन किसकी करनी है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बच्चे, कॉस्ट, कॉस्ट किसकी? अर्ज की थी जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है ना, किसके लिए? बोले शाबाश। आपने बुक वैल्यू का अमाउंट निकालने के लिए वही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर ले, लेकिन कॉस्ट की जगह 1 रख दें, परसेंटेज में जवाब आ जाएगा। फॉर्मूला था जी, बुक वैल्यू की अमाउंट अगर आपने निकालनी है रुपीस में, फॉर्मूला था सर जी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, और इधर क्या आता है बच्चों? एन। मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा था अगर आप इधर कॉस्ट की जगह 1 कर दें तो इधर बुक वैल्यू रुपीस में नहीं बल्कि परसेंटेज में आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? एन ध्यान से सिलेक्ट करना है आपने। एन, एन क्या करना है बच्चों? ध्यान से सिलेक्ट करना है आपने। और बात समझ आ रही है? अब सुन लो, सुन लो, पहले सुन लो मेरे भाई, पहले सुन लो, सुन लो जी। अब मुझे बताएं आप, शाबाश। ये है 1, क्या है बच्चों? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, मेरा ख्याल है 15% है तो 0.85 आ जाएगा ना? है भाई यही आ जाएगा ना, और क्या आएगा? 0.85। एन कितना है ये बता दें। एन कितना है बच्चों? आपने आंखें खोल के जिस दिन की बुक वैल्यू है दी गिवन है उस दिन की बुक वैल्यू देखनी है आपने, एन उतना रखना है आपने जी। भाई 2014 गुजरा, 15 गुजरा, 16 गुजरा, 17 भी गुजरा नहीं है, यानी 17 के शुरू में है ना, ये 17 के शुरू में दी हुई है सर। आप क्या करेंगे बोलो? ये है 3, क्या है बच्चों जी? बता दें कितना आता है? मल्टीप्लाई में 100 से 100 कर दीजिएगा, जो भी करना है। 61.415 1, बस ठीक है, 1 तक कर लेना जी। ठीक है जी, ठीक है जी। ये बुक वैल्यू की क्या आ गई है बच्चों? ये इससे कहते हैं अनडेप्रिशिएटेड परसेंटेज। और बुक वैल्यू की अमाउंट को क्या कहते हैं? अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट, जिसने अगले सालों की बेस पर उसको बेस बना के अगले सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। अब आपके पास ना ये परसेंटेज है, क्या है बच्चों? अगर आपके पास किसी चीज की परसेंटेज हो, अगर आपके पास बच्चों गिवन अमाउंट हो, अगर आपके पास गिवन अमाउंट हो और गिवन अमाउंट की क्या हो बच्चों? गिवन अमाउंट की क्या हो बच्चों? तो मल्टीप्लाई कर दें रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज के साथ, आपके पास जवाब आ जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट, जो कि हमारे इस वाले सवाल में कॉस्ट है। क्या है बच्चों? गिवन अमाउंट बता दें कितनी है जी? बोल रहे हैं 319 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 जी। 5003 समथिंग आता है ना, तो बस ठीक है, आप इसे 52,000 कर लें बस, ठीक है। कौन सा? हाँ, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इसको रीअरेंज करके भी हो सकता है इस फॉर्मूले को जी। हाँ, इस तरह उस तरह भी हो सकता है भाई, उस तरह भी हो सकता है, इस तरह कर लो, इसको रीअरेंज करके कर लो, उस तरह भी हो जाएगा जी। ठीक है, जिस तरह आपने करना है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल हर बच्चे को इतना अच्छा नहीं आता ना। अच्छा जी, क्यों में पढ़ा हुआ था? हाँ तो ठीक है, ये शॉर्टकट से भी हो सकता है बच्चों, ये शॉर्टकट से भी हो सकता है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, बहरहाल ये आपके पास कॉस्ट आ गई है, क्या आ गई है बच्चों? ये कॉस्ट आ गई है, क्या आ गई है? कॉस्ट आ गई, क्या आ गई बच्चों? 52,000 कॉस्ट आ गई है, क्या आ गई है सर जी? अब मैं क्या करूं इस कॉस्ट को? इधर लिखा था हाँ, 50,000 माइनस ये जी, माइनस करवा के करवा दो ये 30 माइनस जी कितना बताएं जी?
जी 21,662 ये आपके पास कौन से वाले स्टेप का जवाब है? ओके जी, ये किस स्टेप का जवाब है बच्चों? अच्छा सेकंड स्टेप का। किसका बच्चों? ये सेकंड स्टेप का आपके पास क्या आ गया बच्चों? जवाब आ गया। अच्छा, मेरी बात रहा मुतवज्जे होके सुन लेनी है आपने। सर जी क्या डिस्पोजल 1 पे हमने डेप्रिसिएशन निकालनी थी, निकाल ली? डिस्पोजल 1 का स्टेप भी अब हमारे पास है, 2 भी पास है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप ना एग्जाम में बैठे हैं, पर्चा दे रहे हैं, अब आपको क्या करना चाहिए? डिस्पोजल 1 को क्लोज करना चाहिए या पहले डिस्पोजल 2 की सारी वर्किंग करनी चाहिए? बच्चों आप देखें, अकल का मुजाहिरा करना है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट अप्रोच ये होती है जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है ना, आप उसे जल्दी से क्या कर दो? फुलफिल कर दो। जब आपने वर्किंग, देखो आपने वर्किंग सारी की, डिस्पोजल 1 भी सही है आपका, 2 भी सही, आपने रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं की। मुझे बताएं क्या कोई नंबर देगा एग्जामिनर? नहीं देगा भाई। एग्जामिनर नंबर तब देता है जब आपने अपनी मेन रिक्वायरमेंट पूरी की, बेशक वो गलत है, वो फिर आपकी वर्किंग जाकर देखता है यार इसने क्या गलती की है। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि एन में गलती हो, कुछ बच्चों ने एन 4 साल ले लिया हो, कुछ ने 2 लिया हो, वो कहता है कोई मसला नहीं है, एन के नंबर 0.5 काट लेगा, बाकी सारे मार्क्स देगा। लेकिन जब आपने ये रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं की तो भाई फिर वो वर्किंग शर्किंग नहीं चेक करेगा आपकी जाके। और बात समझ आई है? चले आप मुझे जल्दी से ना बता दें, डिस्पोजल के स्टेप्स बता दें। शाबाश। एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो। कितना जी? हाँ जी जी, एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें जी, चुप के मारे बाहर लें सर। एसिड क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट लें सर। अच्छा भाई इधर आ जाएगा जी 30 अप्रैल। इधर मैंने कहा था तारीख लिखनी है, लिखें, फिर हर जगह सेम सेम तारीखें ही आनी है, बहरहाल छोड़ दें फिर। अच्छा और इधर क्या आएगा? डिस्पोजल 1 नाम दिया ना हमने, फिर आप एग्जामिनर को बताएं, वो बेचारा कहां कहां ढूंढेगा। ये आपने डिस्पोजल 1 की वर्किंग किया ना, उसके लिए आसानी पैदा करें। इधर आके क्या लिख दें मेरे भाई जी? स्टेप नंबर 2 बता दें। शाबाश जी। किधर में, किधर जी? हाँ इधर 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 दे दें, या इधर एक जगह दे दें, या दोनों दे दें। वर्किंग नंबर 2 पॉइंट थी मेरा ख्याल है, 2.1। ये भी वर्किंग नंबर 2.1, ये लेनी वर्किंग नंबर 2.1। जल्दी से स्टेप 2 करवा दें, जल्दी करें। शाबाश जल्दी जल्दी बच्चों, इधर से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, जल्दी शाबाश। ये रहा स्टेप नंबर 2। एसिड की यादों को किताबों से बाहर निकालें। 21,662 21,662। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल, ये ना ओके। डिस्पोजल 1 इधर कर रहे हैं, इधर आधा डेटा इधर लिखें, आधा इधर लिखें, लेता लेता जरा। 21,662। अच्छा सर तारीख क्या थी? अब थोड़ा जगह का मसला बनना है, चलें बाहर। क्या 17? अच्छा जी, रेफरेंस इधर क्या आ जाएगा? डिस्पोजल 1 इधर जी, लें जी। और इसके लिए वर्किंग की थी ना आपने जी, वर्किंग नंबर। और ये स्टेप कौन सा बच्चों? लें सर, जल्दी से स्टेप 3 बता दें। अच्छा आप कुछ बच्चे ना सोल्यूशन को रट्टा लगाते हैं, क्या करते हैं? वो कहते हैं सर जी उसमें तो इस साइड पे भी कैश है, इस साइड पे भी कैश है। भाई आप अपना कॉन्सेप्ट ठीक करें ना, आपको नेट कैश मिला कितना है? दो जगह कैश लिखने की बजाय ना सीधा देखो ना भाई, आपको एसेट को बेचा आपने 34,000 जी रिकवर हो गए, उधर से एक बंदा भागा भागा आया, उसने कहा पाए ना 5,000 मेरा कटो, उससे कमीशन देना होगा ना। तो भैया नेट रिसीट्स कितनी है? कैश डेबिट डिस्पोजल। हाँ एग्जामिनर को बताएं, एग्जामिनर को इधर 29,000 लिखें और एग्जामिनर को बताएं जी, उसे कहें चाचू ये 34,000 में से हमने कितना माइनस किया है, बजाय इसके कि आपके नहीं कैश डेबिट 34,000 से डिस्पोजल क्रेडिट, फिर आप इधर आके लिखे जी अब कैश हमने पे भी किया, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं, ये रहने दें जी। आप बता दें क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा भाई? ये स्टेप नंबर कौन सा था? 3 मेरे भाई। अब क्या आ जाएगा?
यार आपका दिल नहीं करता प्रॉफिट कभी गेन भी आए? आज आ तो नहीं गया? नहीं, देखें जरा क्या आ रहा है, इधर ही आएगा 1 ले ली, ये गेन है ना, गेन है, ये गेन है ना, ये लॉस है भाई। डिस्पोजल क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट जी। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट फिर भाई ये जरा 25 पे ऐसे करवा देना जरा। लें बच्चों, ये कंप्लीट जी, ये कंप्लीट बच्चों। कहता ऑन 1 जुलाई 17, क्या बच्चों? अब आंखें खोल के जरा 1 जुलाई 2017 का मतलब समझा दें मुझे क्या है जी। यानी इधर ये एक्सचेंज वाला सवाल है, क्या है बच्चों? एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? एक्सचेंज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं एक्सचेंज वाले क्वेश्चन में, दो चीजें, डिस्पोजल भी और एडिशन भी। पुराने एसेट की जानियां, नए एसेट की आनियां। ये लिख लो कहीं, ये आपने ना भूल जाना फिर आगे जाके ना किस सवालों में। ये लिखवाया था मैंने, अच्छा ठीक है। ले सर, कहता इस तारीख पे एक मशीन, अच्छा इससे पहले सोच लेते हैं, अगर 1 जुलाई 17 है तो इसका मतलब है पुराना एसेट जब आएगा डेप्रीशिएट होगा 6 महीने, और पुराना एसेट जब जाएगा तो वो भी डेप्रीशिएट कितने महीने होगा? 6 महीने। आपके इलाके के मुताबिक भी 6 महीने ही बनते हैं ना जी। फेयर वैल्यू एसेट की कितनी है बच्चों? ऑन डेट डेट। क्या बच्चों? डेट डेट का मतलब क्या? 1 जुलाई 17 वॉज एक्सचेंज। कहता इसको हमने ना तब्दील करवाया फॉर अ नवी वाली मशीन। क्या बच्चों? मुझे बताएं, ये जो डेटा आपको दिया है, ये वाला, ये पुराने वाले का है या नए वाले का? ये आपको कैसे पता चला? आंखें खोल के अंग्रेजी पढ़ने से और कैसे भाई? पुराना वाला ही एक्सचेंज होता है ना जी। लें सर, अच्छा अब इधर देखो, इसका मतलब है पुराने वाले की फेयर वैल्यू गिवन है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू अ चेक 80,000। कितना बच्चों? ये उसने क्यों डेटा दिया? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, वो स्टेप नंबर 3। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वॉज इतना। ले ठीक है, 130,000 एसेट, न्यू एसेट। इग्नोर करेंगे सर, क्या करेंगे? या आपको नोट लिखवा दिया था, याद रखना लिस्ट प्राइस कभी भी नए एसेट की कॉस्ट पर प्राइस नहीं होती एक्सचेंज के केस में जी। आगे कहता ओल्ड मशीन हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ऑन 1 अक्टूबर 2015। ओके सर जी। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, अब इधर देखो बच्चों, मुतवज्जे हो। अच्छा स्टेप्स हम कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 एसेट की कॉस्ट गिवन है, किताबों से बाहर निकाल दो, कर लेंगे। लेकिन स्टेप 2 का जवाब चाहिए ना हमें, और क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन भी निकालनी है। पहले डेप्रीसिएशन वाला कॉलम फिल कर लेते हैं, हम तरतीब से चलते हैं। इधर से कुछ माइनस होना है, इधर से क्या होना है? कुछ माइनस होना है सर जी। इधर देखिए, मेरी बात सुनिए, एक है 2015 का साल, फिर है 2016 का साल। तो मेरा ख्याल है 2 सालों के लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ना है। शॉर्टकट ज्यादा मुनासिब लगेगा आपको या शॉर्टकट ही लगाना है? चलो बहरहाल मैं तो कहता हूं फॉर्मेट से ही कर लो, है? अच्छा चलो शॉर्टकट लगा लो यार। वर्किंग नंबर 3 बच्चों, क्या क्या? कैलकुलेशन ऑफ, जल्दी बोलो शाबाश, ऑफ क्या? कॉस्ट है ना, कॉस्ट गिवन है भाई, कॉस्ट गिवन है, हर जगह चेपना नहीं है। कॉस्ट ओपनिंग बुक वैल्यू, डिस्पोजल कौन से वाला? अच्छा अब ना जरा आपने जरा मुतवज्जे होके प्लीज मुझे एन बताना है गौर से जी। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला में चीजें पेस्ट ना कर दूं, चलें रहने दे जी। कॉस्ट गिवन है, मैं डायरेक्ट ना कर दूं, अब याद हो गया होगा ना आपको। कॉस्ट कितनी है? 60 मल्टीप्लाई बाय 1 अच्छा आप ना भी मल्टीप्लाई करें तो खैर है, ब्रैकेट का मतलब यही होता है। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, मतलब मैंने कहा था 1 में से ना पॉइंट्स में आपने डेप्रीसिएशन को ले लेना है, तो वो 0.85 आ जाएगा ना गुड्डू। अच्छा आप देखें एन कितना है। इधर बच्चे गलती करते हैं, जो मेन गलती होती है ना वो इधर करते हैं एन में। आपने ओपनिंग तक रहना है। 2015 में कितने साल? 2015 में 1 साल ही होता है भाई। महीने कितने?
3 महीने बच्चों, कितने महीने? और आप देख लें अपनी किताब पे कितने महीने पहले एसेट लिया था, मतलब 15 अक्टूबर पे लिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 में जी 3 महीने, 16 पे कितने? इसका मतलब है 1 + 3/12। अच्छा अगर ना आप इस तरह कर लेंगे ना, कैलकुलेटर पे इस तरह करेंगे तो मेरा ख्याल आपके राउंड ऑफ के फर्क भी नहीं आया करेंगे। फिर अगर आप डायरेक्ट 3/12 कर लो ना, वो 4/12, हाँ इधर तो वैसे ही नहीं आएगा, 1.25 है सीधा सीधा। बता दें बहरहाल बुक वैल्यू कितना भाई? 1 मिनट यार, इसको सही कर लूं जरा। बुक वैल्यू रुपीज में आ गई, किस में बताओ भाई? 53 ले सर, मैं लगे हाथों क्या करने लगा हूं, जो चीज आती जा रही है उसे पेश करते जाओ जी। माइनस इस पे लगा दो बच्चों कितना? 15% जी। जी ये घर से किया होता तो इतना टाइम तो ना लगता है। 57302 ले जी, ये आ गया जी, आ गया बच्चों, आ गया सर जी। अच्छा अगली बात, अकल थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच। क्या बोला? नए एसेट की कॉस्ट पता है आपको कितनी है भला? चलो नहीं भी पता तो खैर है, कल एक तरीका सिखाया था। अच्छा चले बाद में, वैसे 1,20,000 ही है, 15% मल्टीप्लाई, ताकि भूल ना जाए, जब स्टेप करेंगे तब लिख लेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम नहीं भूलते, हम साथ लेते होते हैं। बहरहाल मैं लिख देता हूं, मुझे पता है 1,20,000 ही आनी है, तरतीब से चल लेते हैं। अच्छा आप बताओ आगे क्या करना है? मैं तो एक सीक्वेंस में क्वेश्चन करने के हक में हूं, ऐसा नहीं कि जो चीज आपका दिल करता है पहले लिख दो, जो चीज दिल करता है बाद में लिखो। भाई वो कुछ बता रहे हैं आप कुछ। ये कितनी है भाई डेप्रिसिएशन? 57 57 यार, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो। 5 वो कुछ और बता रहे हैं। 57 आगे बताओ क्या है? 302 नहीं है यार आगे यार, आप अकेले एक साइड पे हो, बाकी सब एक साइड पे मेरे चांद। 57302 तो हमारी सही नहीं आई वो। अच्छा जी, अच्छा जी आगे करने जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे जी, आगे बच्चों मशीन जी। इधर आ जाए 1 जनवरी 2017 पे बुक वैल्यू है आपके पास जी? कितनी है जी बुक वैल्यू? जी अब आपने क्या करना है जी, 30 जून तक चले जाए ना मैक्सिमम। अच्छा बच्चों ऑनलाइन बोलो, ये देखो हमने क्या किया है, ये है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये क्या है जी? ये बुक वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 15%, मल्टीप्लाई बाय 6/12, मल्टीप्लाई बाय, सर जी आपके पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। इस डेप्रीसिएशन को मुझे क्या करना चाहिए? वैसे ही हम साथ ही कर देते हैं, वो ऑनलाइन वालों, मैंने 1 मिनट कैमरा बंद हुआ था जी। वर्किंग नंबर 3 कितना आया ये? 3979। ओके बच्चों, ओके सर जी, ओके सर। अच्छा जल्दी से स्टेप नंबर 2 का भी हमने जवाब निकाल लिया ना? स्टेप नंबर 2 का भी जवाब आ गया। किसका जवाब आ गया बच्चों? हाँ अब अभी कर लेते हैं अभी ये स्टेप नंबर 2। अब बच्चों इधर देखो, एक चीज रह गई है ये वाली, वो भी आने लगा ना, अभी तरतीब से चल लेते हैं। सर जी इधर देखें जरा, बात सुने, अभी मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट मेरा पूरा नहीं है, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, उन्होंने 1,20,000 पे रेट लगा के कर लिया होगा। मैं चलता हूं तरतीब से जी।
आप मुझे बताएं जी, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें जी। उसकी कॉस्ट कितनी है सर जी? तारीख क्या थी? या फर्स्ट ना कर दें, इधर इधर तो फर्स्ट ही लिखने, इधर डेप्रिसिएशन के लिए किया था। लें जी। और डिस्पोजल 2 क्या हो जाएगा? डेबिट जी। लें जी। ये क्या है जी? स्टेप नंबर 1 और उधर रेफरेंस देना है हमने, इधर किसका? डिस्पोजल 2 का। किसका बच्चों? स्टेप 1 हो गया जी। आप बताएं स्टेप 2 क्या है? 15929 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर जी एसेट की यादों को किताबों से बाहर निकाल लें आपने जी। कितना जी? डेबिट डिस्पोजल। ले जी। तारीख इधर क्या थी? फर्स्ट थी वैसे ना जी। इधर क्या आना है भाई? ले जी। ये अच्छा, आपने ना इधर देखें जी, अब इसका ना वर्किंग का रेफरेंस दे देना। वर्किंग नंबर 3 थी, क्या थी? इधर 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 क्या आ जाना है? ये है तो स्टेप। अच्छा, ये स्टेप्स तो आप बेशक ना लिखा करें, आपको पक्के करवाने के लिए लिख रहे हैं हम तो। अच्छा जी, लेकिन वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग नंबर 3 ये आ गया सर। अब तीसरा स्टेप बताएं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बच्चों, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 40,000 फेयर वैल्यू है पुराने वाले एसेट की, प्लस आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ी। अब आप इधर आएंगे, आप एग्जामिनर को बताएंगे क्या? इधर देखें, इधर आए जी, अमाउंट लिखें इधर कितनी? 120,000। और एग्जामिनर को आपने बताना भी है मैंने कैसे कैलकुलेट की। 40,000। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मशीन आ गई इधर। ओके बच्चों। अच्छा, और इधर किधर लिख देना है जी? ये क्या है जी? मशीन न्यू क्या बच्चों? और इधर ब्रैकेट में लिख दें क्या? ओल्ड। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अच्छा, और इधर तारीख थी 1 जुलाई 17। इधर रेफरेंस जी, इधर जी आ जाना है क्या? डिस्पोजल। ओके जी। एक काम और करना है फौरन, याद 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 भाई, इधर भी तो था ना, इधर 1,20,000 भी लिख दो ना, जिसका वेट कर रहे थे हम। अच्छा चलो, बहरहाल वो तो कैलकुलेट कर ही लेनी है हमने, अभी वो ना करवाइएगा, अभी तरतीब हिल जानी है। स्टेप नंबर 4 बताएं। पेमेंट कितने की है? पेमेंट कितने की है? कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, और डिस्पोजल जी। ये था बच्चों क्या? स्टेप नंबर 4। आप बताएं क्यों गेन तो नहीं आ गया कहीं? लिखा हुआ चेक उन्होंने? अच्छा चलें, बैंक करते हैं। हाँ जी, वो गेन तो नहीं आ गया? अभी भी लॉस है? तो एक सवाल करना पड़ेगा गेन वाला। ले जी, प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग कितना भाई है? 90। ओके जी। स्टेप जो है ना 4 और 5 जो है भाई, वो देखो ना, अब इधर नहीं आना, ना इधर आना है ना ही इधर आना है। एक काम रह गया आपका डेप्रिसिएशन वाला। ये टोटल बताएं डेप्रिसिएशन। अगर आप भूल भी जाएं तो माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, आपको पता होगा, जब क्लोज करने लगेंगे तो आपको याद आ जाएगा जी। 7187 लें सर। इसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट और एक्यूमुलेटेड। उसका तो खैर हम अकाउंट नहीं बनाते, क्यूमुलेटेड में आ जाना है 71 और दी 31st। अच्छा जी, और रेफरेंस में क्या लिखना है? लें सर जी,
अब क्या करना है, एंड पे आ जाए, एंड पे आप क्लोज ही करना है ना, और तो कुछ नहीं करना सर। 31 दिसंबर 17 पे आए और क्लोजिंग 803,000 लें जी। इधर जी 36,7 हाँ, इधर 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 किस साइड, इधर इसको भी क्लोज करवा दो ना भाई, वो तो ऑलरेडी क्लोज है, ये बैलेंसिंग लिखा तो हुआ है, देखो ये प्रॉफिट बैलेंसिंग, इधर इधर तो क्या क्लोज करना है, तो ऑलरेडी क्लोज है, वो सही है ना। हाँ अगर सवाल आ जाता एक्सट्रैक्ट्स बना दें, फिर आपको क्या करना पड़ना था, एसओएफपी में, नहीं पहले एसओएफपी कर लेते हैं ना, ये भाई माइनस ये आपकी क्या आ जानी थी, बुक वैल्यू, एसओएफपी में मशीन, ओके भाई। एक्सट्रैक्ट्स में बताओ, ये डेप्रिसिएशन आनी थी, लॉस, ये लॉस, दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, डन मेरे भाई, लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा मेरी बात सुने, जो बच्चे कहते हैं ना सर एक अकाउंट ना बना लें, भाई बना लें, बाद में आपको ये 10 चीजें एक अकाउंट में आनी है, फिर कितनी आनी है, 10 चीजें, फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे कि लॉस आ रहा है गेन नंबर, ठीक है, ये काम आपको पोस्टिंग तो करनी ही पड़नी है, जो मर्जी कर लो आप, और भाई सही है जी। कल मैंने कहा था जी कि 1 मिनट और 22-23 सेकंड ज्यादा लगेंगे, मैंने दोबारा क्या उसका नाम है वो देखा, 22 से 23 सेकंड ज्यादा थे, 1 मिनट ज्यादा मैंने कर दिया, मैंने दोबारा चेक किया था जिधर ये वर्किंग की थी मैंने, भैया मोबाइल पे देखा मैंने 23 सेकंड ज्यादा लगे, बस इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सवाल सही है। डन बच्चों, डन सर जी। इधर ना, और आज जुमा भी है ना, तो हम बस जुमे तक की लेक्चर रखेंगे 1:30 तक इंशाल्लाह, आगे अभी नहीं, बस सही है, इतना ही ठीक है, अभी इस पार्ट को रोक दें।